दोस्तों आज पेश है 13 कफन क्रॉस सीरीज की एंथनी की राज कॉमिक्स की ये कवर चित्र है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। कफन जो इंसान की जिंदगी का अंतिम पड़ाव होता है। कफन जो अंतिम यात्रा में प्रत्येक इंसान के करीब के साथी होते हैं। कब्रिस्तान में आज और मौजूद लोग कफन के साथ, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है? रानी माँ कहाँ है और यह किसका कफन है? जानना चाहती हो नहीं? ये 13 कफन है। और कुल्लड़ दादा अपने दोनों पार्टनर्स ब्रिगेंजा और टीपू के साथ कुछ कागजातों को हस्ताक्षर करवाने के बाद तुम्हारी रानी माँ के भी टुकड़े इसी में डाल कर देंगे उन घायल कुत्तों की। हाँ हाँ हाँ, अब दबा दो कफन को। और कर्कश आवाज़ चीख उठा कब्रिस्तान, कहाँ कहाँ कहाँ। और गोल आंखें उत्तेजना से गूंजा, कहाँ कहाँ। और व्यवस्था थी, कहाँ कहाँ। उन्हीं पर खूनी घटनाओं की जानकारी न दे पाए व्यवस्था। हट, उसे पत्थर से मार कर भगाओ, कहाँ कहाँ। कौए का जिस्म बदसूरत और काला, आवाज़ कान फाड़ देने वाली, कर्कश मगर उसकी विलक्षण बुद्धि की कहानी आज प्यारे कौए के रूप में मौत की कहानी सुनाई दी थी। आज जो बुरी तरह बेचैन था और वो जगह थी जहां उसकी आखिरी उम्मीद बंधी थी, कहाँ कहाँ। उसकी जो कब्र में खामोशी सो रहा था और अपना खून के आंसू टपकाता रहा कब्र पर, टाई टाई टाई। और अचानक उसकी चित्कारों से फट गई कब्र का सीना, कड़र। और सतर्कता की जबरदस्त चमक उभर आई प्रिंस की कवि आंखों में। प्रिंस बोल, क्यों दोबारा बुलाया मुझे तूने? भावनाओं के हृदय से छलनी करने लगी थी। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में वापस लौटना तो जख्म हरे हो जाते हैं मेरे। और भड़क उठा वह नफरत के ज्वालामुखी। ये तूने क्या कह रहा? प्रिंस बातों से, हरकतों से शब्द अर्थ, आंखें चौड़ी हो गई उसकी। उस बस इसलिए दुनिया को दोबारा नहीं लौटना चाहता था एंथनी, क्योंकि यहाँ जिंदगी निरस्तता हैवानियत है। इंसानों की दुनिया में इंसान कहाँ है बताओ? ये रुको, ये जुर्म है। चौकीदार, जुर्म नजर आ रहा है तुझे? आँख, तू मुझे नजर नहीं आता? जुर्म, हाँ सचमुच। ओह, और गोली से निकले के मतलब ऑपरेशन फौरन करना होगा। साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म करना। प्रिंस, तेरी तेरी दर्द भरी चित्कार ने सुनकर दोबारा यहाँ आने पर विवश हो पड़ा। लेकिन अब जल्द जितनी हो सके मुझे वापस लौट जाना चाहिए कब्रिस्तान, अपनी दुनिया में। और इंस्पेक्टर इतिहास के चेहरे पर सख्ती हैरानी के भाव लिए सुन रहा था एनी डॉक्टर घोष के बयान। वो सचमुच एंथनी की आत्मा रही होगी, क्योंकि पिछले दिनों घटी घटनाओं से, खूनी घटनाओं से एंथनी की आत्मा के साथ एक कौवा भी है जिसका नाम प्रिंस है। और आज ही पूरी तरह ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में आपकी पत्नी जूली और
एंथनी की आत्मा उससे भी मिली होगी। और फिर सनक सुनकर पीड़ा से झटपटा उठी जूली। ओह, तो वे इसी हॉस्पिटल में आकर मुझसे बिला मिलने चले गए। सबसे ज़्यादा अभागी तो मैं हूँ। इंस्पेक्टर अपनी अंतिम दर्शन भी न कर पाई। ओह, मैं सोच रहा था कि एंथनी की आत्मा शायद जूली से भी मिली होगी। तब तो यह बात प्रमाणित हो जाती है, एंथनी को बचा कर लाने वाली एलनी की आत्मा ही थी। माँ, क्या आप अब दोबारा वापस नहीं लौटोगे? उसके बाद इंस्पेक्टर इतिहास चल पड़ा गुंडों की तलाश में, जिसने उलिये ने एनी बताए थे। और एनी की खामोश निगाहों पर जाकर स्थित हुई कबर पर। और एंथनी, मुझे पहचान लिया हो तो होगा तुमने, जिसकी हत्या की कोशिश की गई थी, जिसे बचाया था तुमने। मेरा नाम एनी है और यह तुम्हें असली हत्यारों के बारे में बताने आई हूँ। हाँ एंथनी, उन सफ़ेदपोश लोगों के बारे में जो 10 साल पर्दे के पीछे हत्यारे हैं। मैं चाहती हूँ तुम उन्हें सजा दो, क्योंकि कानून उनके मुंह पर, सीने पर चांदी का ताला जकड़ रखा है। वाले लोग दरअसल भेड़िए हैं। तुम्हारे बारे में इंस्पेक्टर इतिहास के मुंह से सुना था, सुनने के बाद यहाँ आई हूँ। प्रिंस को चश्मदीद गवाह है उस घटनाओं का एंथनी और जुर्म के तूफान बनकर गुजरे हैं। और प्रिंस की आंखों के सामने चलचित्र के समान लगी अतीत की खूनी यादें। ओ प्रिंस, प्रेरणा पाकर ही एंथनी तैयार किया था एंथनी क्रो संगीत, जो उसकी मौत उसके परिवार की तबाही का कारण बना। मगर मासूम मारिया की पुकारों से प्रिंस दर्दनाक चीखों का असर एंथनी की आत्मा सशरीर वापस लौट आई और क्रो संगीत मौत का संगीत बन गया। एंथनी ने चुन चुन कर खत्म कर डाला था अपने हत्यारों और अपने तबाही के जिम्मेवारों को। और आंखों में आंसू लिए कहती चली गई एनी, पहली बार तुम खुद पर अपने जुल्मों का बदला लेने के लिए लौटे थे, अब की बार मेरी खातिर लौटाओ एंथनी। और तेरी जिंदा होने की खबर चौकीदार को मिली थी। सबसे पहले विश्वास हुआ कि तुम्हें देखकर सचमुच हैरानी हो रही है, मगर इस बार हम तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ताकि इस बार तू जीवित न बने, ताकि देने की ताकत भगवान में भी न जुटा सके। काँव 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 काँव, उफ काँव। और प्रिंस लहू की बूंद एंथनी के शरीर पर गिरती चली गई। ओह, मार मुझे मुझे शैतान, कर दे मेरे जिस्म के टुकड़े, क्योंकि अगर आज एक पल भी मौत निश्चित है तो ये दुनिया में कोई ताकत नहीं बचा सकती। और मारने वाले से बचाने वाला का हाथ ज़्यादा मजबूत होता है। और एनी के बचाव में आ गया था जूली उसी समय कब्रिस्तान की संदान को छुटाने के लिए। और न सिर्फ मछली की तरह फिसल कर उनकी कैद से निकली। जीसस इन शैतानों के लिए सजा तय है करेगा। और उसके हाथ चमक रही थी पिस्तौल, लेकिन गोली के फुर्तीली चीज ने वहाँ मौजूद था। काँव काँव। और झट से पहचान गई वो आंखों को। वो प्रिंस। उसी पल पकड़ी गई जूली की गर्दन। छोड़ दो मेरी माँ को, बहादुरों, जल्दी बहुत दिखाई दे दिया है, अब तेरी बहादुरी का सारा नाग हिरण हो जाएगा नशा। अगले पल मरिया मेरी बच्ची, काँव 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 पापा। और खून छलक उठा उसकी मरिया की आंखों में। और इधर जन्नत इधर थप्पड़ चकरा गई एनी का मस्तिष्क। और जल्दी तुम लोगों की कब्रें बनेंगी, बजाय चिताओं की हाँ जलाए जाओगे। और तभी आप
बिल्लू नाम की सुपारी लेता है, उसका बचना मुश्किल होता है। और इधर हैरत से चौड़ी हो गई उनकी आंखें। और उनकी भी, ये क्या, कौन 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 कौन, ये तुम्हें मौत की फरमान है। अरे ये तो हमारी कब्रें हैं। तुम्हारी, तुम्हारी और तुम्हारी। जिंदा कब्र, लोगों को कब्र बनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? नहीं, अब तुम्हें तुम्हारे लिए जिंदा कब्र ही दे रहा हूँ, ताकि तुम जिंदा लोगों को जिंदगी जुल्म ना, जहर ना पिला सकूँ। और दूसरे ही पल मरिया प्रिंस का खून बेचैनी से दिया तड़ाक, और खुद को रोक ना पाया तब बाहर आने से। और चीख उठी जूली, एंथनी रुक जाओ एंथनी, बार बार दुख देना चाहते हो? नहीं चाहता जूली, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, मैं हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। एंथनी प्लीज एंथनी। माँ, तुम क्यों रही हो बेटी? तुम्हारे पापा की याद आ गई थी? ओह हाँ बेटा। उसके बाद न रुका जूली, और साथ में प्रिंस भी। और और तब तुमने ईश्वर से जो शक्ति बख्श की है एंथनी, वो जुल्म के मिटाने के लिए है। जरा सोचो, सैकड़ों कब्र हैं, मगर केवल तुम ही इच्छा शक्ति से सहसरी अपनी कब्र से बाहर आती हो। क्या यह तुम्हें अपनी शक्ति को नहीं पहचाना? तुम्हें क्यों बाहर आना होगा एंथनी? क्योंकि तुम सवाल सिर्फ एक ही मरिया है, जूली है, कोई नहीं। सैकड़ों मासूम मरिया और जूली हैं। बेरहमी इंसान की मौत की जिंदगी जीने नहीं विवश कर देता है। मैं कल फिर आऊँगी, कल सुना आऊँगी तुम्हें और मरिया की सनसनी खोज की दास्तान। एक ऐसी बूढ़ी माँ की कहानी जिसकी ममता का गला बेदर्दी से घोट दिया गया, जिसे दिखाऊंगी कुछ वैसी चेहरे के बाद तुझे बाहर नहीं आना चाहोगे तो तुम विवश नहीं करूंगी। और टोनी, शानदार स्टार कैसीनो का मालिक टोनी ब्रंजा। सब कुछ ठीक है से चल रहा है ना जैक? लफड़ा करने की यही किसी को हिम्मत नहीं होगी टोनी साहब। तभी ठीक है, ठीक है। ब्रिगेंजा के निकट पहुंचकर, कफन ये कहाँ से आया? किसने फेंका? ये कफन किसका है? हाल में बत्ती जल उठी। तेरा कफन है, तेरा कफन ब्रिंजा। उफ, ये बत्ती कहाँ से ये बत्ती क्यों? क्या हुआ? कौन हो तुम? बत्ती लौट आई, हल्के प्रकाश बसे भर उठा हाल, और खलबली मच गई। एंथनी, माय नेम एंथनी गुलजारिस। और जैक बिल्ली की झपटा, और मगर उसी पल एंथनी ने तीव्र गुस्से के साथ उसे स्टॉप कर दिया। अब जब तक मशीन रुकेगी, तेरे चेहरे की खाल खून उतर के चक्के का हिस्सा बन चुका होगा। नहीं। और खौफनाक दृश्य उधर भीड़ की वजह से गोली न चला सका था ब्रिगेंजा, मगर उसकी उंगली हरकत करने से बाज न आई। गोली तो मुझे कोई नुकसान नहीं करती पहुंचा सकती, मगर इस तेरे शरीर के अंग अंग कटने का खतरा हो सकता है।
दोस्तों ये पेज आपके लिए दोबारा लाऊंगा